ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है एक हास्य नाटक, नाकाम मंसूबा। लेखक हैं दिलीप सिंह और निर्देशक दानिश इकबाल। तो लीजिए सुनिए नाटक नाकाम मंसूबा। अरे भाई खुल जा। अरे खुराना साहब, जिस मकान का ताला खोलने की आप कोशिश कर रहे हैं वो है तो आपका अपना ही ना। अरे बिल्कुल अपना है साहब। एक दफा ताला खुल जाए तो आपको इस मकान के खरीद के पूरे कागजात दिखा दूंगा। अच्छा। भाई मेरा मतलब तो ये था कि ऐसा ना हो कि आप मुझे अपने मकान में ले जाने की बजाय किसी दूसरे के मकान में ले जाएं और मैं आपकी दावत खाने की बजाय जेल की रोटियां तोड़ता फिरूं। अरे नहीं 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 केवल भाई, ये कैसे हो सकता है? ये मकान तो 100% ही मेरा है। अरे भाई, तो फिर ये ताला क्यों नहीं खुल रहा? ये क्या कह सकते हो, पता नहीं क्या हो गया है। मैं कोशिश करूं? क्यों नहीं, आप भी तो जिंदगी भर गलत मकानों के ताले खोलते रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा लाइए, चाबी जरा इधर दीजिए। ये लीजिए। ओफो, अरे भाई खुराना साहब, ये चाबी ठीक तरह ताले के अंदर जा ही नहीं रही है। अगर ये मकान वाकई आपका अपना है तो यकीनन चाबी किसी दूसरे के मकान की है। नहीं साहब नहीं, ये मकान भी मेरा और ये चाबी भी मेरी। लेकिन भाई ये चाबी तो ताले के अंदर जानी चाहिए ना। अरे हाँ, जानी तो चाहिए। लाइए जरा इधर, हाँ, दोबारा ये लीजिए। देखो। हाँ अरे अरे क्या हुआ भाई खुराना साहब, ये किस बात पर इस जोर से हंस रहे हैं? अरे हंसने की तो बात ही है। भाई वाह वाह वाह, मकान का ताला कार की चाबी से खोल रहा हूँ। भाई ऐसे उल्टे पुल्टे काम तो वही लोग करते हैं कि जिनकी शादी नहीं होती। अगर आपकी बीवी होती तो सिर्फ इससे एक जुर्म पर आपको तलाक दे चुकी होती। भाई तलाक से बचने के लिए तो हमने शादी नहीं की। अच्छा साहब, अब ताला तो खोलिए। लीजिए साहब, ये लीजिए। ये ताला खुल गया। आइए अंदर आइए। हाँ हाँ, चलिए। मेरे मकान में आपका स्वागत है। आहा, अरे भाई बत्ती तो जला लीजिए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं आपकी किसी कीमती चीज से टकरा जाऊं। वैसे ये तो मैं यूं ही कह गया। एक कुंवारे के घर में कीमती चीज होती कहाँ है भाई? घर तो औरतों से ही होता है। वो तो खैर ठीक है। अरे वाह 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 वाह, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे भाई, ये घर है या अजायब घर? सिर्फ ड्राइंग रूम देखकर ही दिल खुश हो गया। इतना महंगा कालीन, इतना खूबसूरत सोफा और इतनी प्यारी प्यारी सजावट की चीजें भाई मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। भाई आप अंदर तो आए, आपको मेरा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन भी नजर आएगी। और अगर आप मेरे बेडरूम में तशरीफ ले चलें तो आपको वहां एयर कंडीशनर भी दिखाई देगा। वैसे सच सच बताइए खुराना साहब, ये घर आप ही का है ना? भाई अगर आप कहें तो मैं इसकी रजिस्ट्री दिखा देता हूँ। भाई असल में शक मुझे इसलिए हो रहा है कि आज तक मैंने किसी कुंवारे के घर को इतना सजा सजाया और सामान से भरपूर नहीं देखा। बस शौक था केवल साहब, और उसे पूरा कर दिया। अरे साहब, इतना सामान और इतना प्यारा घर देखकर कोई भी लड़की आपसे शादी कर लेती। आप कुंवारे कैसे रह गए खुराना साहब? ये सवाल आपने अच्छा किया, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। अरे
आप सोफे पर तशरीफ रखिए, मैं आपके पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे साहब, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे आप भी कमाल करते हैं साहब। मैं आपको घर लेकर आया हूँ कि आपकी दावत करूं और आप इसे तकल्लुफ करें। लेकिन अगर आप खाना पकाने में लग गए तो फिर बातें क्या होंगी खुराना साहब? अरे साहब, सब कुछ तैयार पड़ा है, मैं फ्रिज से निकाल कर ओवन में रख दूंगा गर्म करने के लिए। जो ही गर्म हो जाएगा आपके सामने रख दूंगा। ये बताइए पियेंगे क्या? ठंडा चलेगा? हाँ जरूर चलेगा। तो मैं अभी आया। क्या घर है साहब, देखकर ही मजा आ गया। लीजिए जनाब, शरबत हाजिर है। शुक्रिया। बहुत अच्छा शरबत है, पीते ही आपको सुरूर आ जाएगा। अरे साहब, सुरूर तो हमें गिलास देखकर ही आ गया। कहाँ से लिए? ये मैंने बाहर से मंगवाए। भाई बहुत ही प्यारे गिलास हैं। अरे आप एक घूंट पीजिए तो शरबत भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे आप खड़े क्यों हैं खुराना साहब, बैठिए ना। जी मैं तो इसलिए खड़ा था कि अगर आपको शरबत पसंद आए तो दूसरा गिलास ले आऊं। अरे नहीं नहीं साहब, यही बहुत है। आप तशरीफ रखिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने शादी क्यों नहीं की। हाँ भाई केवल जी, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन बचपन में ही मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं जिंदगी में जो कुछ बनूंगा अपनी हिम्मत से बनूंगा। बहुत खूब। जो कुछ खरीदूंगा अपने कमाए हुए पैसे से खरीदूंगा। वाह। मैंने अपनी तालीम के दिनों में भी घर से एक पैसा तक नहीं लिया। खुद मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी से गुजारा चलता था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और तालीम के बाद जब मुझे मुलाजमत मिली दिल्ली में, तो मैंने अपने वालिद से 100 रुपया कर्ज लिया था ताकि दिल्ली पहुंच जाऊं। फिर? वो 100 रुपया मैंने अगले महीने ही वापस कर दिया। खूब। इसके बाद मैंने जो कुछ खरीदा अपनी आमदनी से खरीदा। इस घर की एक एक ईंट मेरे अपने पैसे से बनी है। वाह क्या बात है। लेकिन भाई खुराना साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने शादी क्यों नहीं की। अरे भाई, अब मैं 60 का हो रहा हूं। इस उम्र में शादी की बात करते हुए कुछ अजीब सा लगेगा। छोड़िए, कोई और बात करते हैं। अरे वाह, ये भी कोई बात है? हमने आपसे सवाल किया है, इसका जवाब दीजिए, वरना तो फिर। वरना क्या? वरना हम आपकी शादी करवा देंगे। भाई अगर आप जिद करते हैं तो वो किस्सा भी सुन लीजिए। हाँ। हमारे जमाने में लव मैरिज का तो रिवाज नहीं था। आती जाती लड़की से बात करना तो एक तरफ, गौर से उसे देखना भी बुरा समझा जाता था। वजह? हमने तो अगर किसी लड़की से पूछना हो कि सेक्रेटेरिएट कौन सी बस जाती है, तो हम कहते थे, बहन जी सेक्रेटेरिएट को कौन सी बस जाती है? लेकिन अब अगर आप किसी आती जाती लड़की को बहन जी कहें तो शायद आपके जूते पड़ जाएं। हाँ साहब, हमने सुना है कि आजकल सीधी सादी लड़कियों को बहन जी टाइप कहते हैं। भाई अभी तक आपके कुंवारे रह जाने की वजह मुझे मालूम नहीं हुई। वही तो बता रहा हूं आपको। हमारे जमाने में शादी के लिए किसी बुजुर्ग की जरूरत होती थी। आम तौर पर लड़के के वालिद या चचा रिश्ता ढूंढते थे। लेकिन हमने तो कसम खा रखी थी कि अपनी जिंदगी में किसी काम के लिए किसी का एहसान नहीं लेंगे। अब किस मुंह से वालिद से कहते कि जनाब हमारी शादी की सोचो। वालिद साहब के जरिए करवाना नहीं चाहते थे और अपने आप हो नहीं सकती थी। नतीजा ये हुआ कि हम कुंवारे ही रह गए। तो ये अरे खुराना साहब, हम करवा दें आपकी शादी। अरे इस उम्र में? अरे साहब, आदमी पर उम्र की कैद लागू नहीं होती। अरे नहीं नहीं केवल साहब, अब आदत हो गई है अकेले रहने की, और फिर अब तो इस दुनिया से रुखसत का वक्त आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि एक कदर बेवा छोड़ जाए? भाई खाना तो गर्म हो गया होगा, यहाँ ले आऊं या वहाँ डाइनिंग टेबल पर चलेंगे? नहीं नहीं, डाइनिंग टेबल पर ही चलते हैं। भाई यहाँ रहेंगे तो आपको बार बार कोई ना कोई चीज उठा कर लानी पड़ेगी। तो आइए आइए। हाँ चलिए। आइए आप इधर बैठिए। मैं अवन के नजदीक रहूंगा तो आसानी रहेगी। हाँ भाई, जैसा आपका हुक्म। ये लीजिए, पहले तो आप ये कबाब लीजिए। अरे साहब, क्या लजीज कबाब हैं। देखिए साहब, अब आप ही बताइए, अगर मैंने शादी की होती तो क्या इतने लजीज कबाब आपको खाने को मिलते हैं? मेरी बीवी ने कह देना था,
पता नहीं कहाँ कहाँ से मेहमान पकड़ कर ले आते हैं। अच्छा खुराना साहब, ये बताइए कि बीवी को छोड़कर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी पूरी ना हुई हो? नहीं साहब नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि जब इस दुनिया से जाऊं तो अपने ही कंधे पर सवार होकर जाऊं। क्या हुआ? पानी पानी। हाँ हाँ हाँ, पानी ये लीजिए, ये लीजिए। निवाला गले में अटक गया। अरे कैसे, क्या हुआ भाई? वो आपने कहा ना कि आप अपने कंधे पर सवार होकर शमशान जाना चाहते हैं, बस ये सुनते ही निवाला मेरे गले में अटक गया। भाई आज तक मैंने किसी मुर्दे को अपने कंधे पर सवार होकर शमशान जाते नहीं देखा। अरे भाई देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन ऑटोमेशन के इस जमाने में ये जरूर मुमकिन होगा। मैंने जब इस जिंदगी में किसी का एहसान नहीं उठाया तो फिर मौत के बाद ही क्यों? हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता कि एक मुर्दा अपनी ही लाश उठाए शमशान जा रहा हो। भाई आज से कुछ साल पहले ये मुमकिन था कि आप यहाँ से अमेरिकाबाद कर सकते हैं? नहीं, क्या किसी को पता था कि आदमी हवाई जहाज में उड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी को पता था कि इंग्लैंड में टेनिस का मैच हो रहा हो और हम उसे यहाँ अपने घर बैठकर देखें? हाँ साहब, ये तो मानना पड़ेगा, दुनिया में तरक्की तो वाकई बहुत हो गई है। भाई यकीनन कोई ना कोई सूरत होगी कि इस जमाने में एक मुर्दा अपने ही कंधे पर सवार होकर शमशान पहुंच सके। भाई खुराना साहब, मुझे तो एक ही सूरत नजर आती है। वो क्या? अगर आदमी को पता लग जाए कि कब उसकी मौत होने वाली है तो वो शमशान की तरफ दौड़ पड़े। हाँ। और इतनी तेजी से दौड़े, इतनी तेजी से दौड़े कि उसका आखिरी सांस शमशान में जाकर निकले। भाई ये तो इसलिए मुमकिन नहीं कि जब आदमी की मौत होने वाली होती है तो वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा होता है कि दौड़ना तो एक तरफ, वो उठकर बैठ भी नहीं सकता। हाँ, एक बात है। वो क्या? ये शमशान में जो लोग मुर्दा जलाते हैं उन्हें शायद पता हो किसी ऐसे नुस्खे का जिससे एक मुर्दा अपने कंधे पर सवार होकर शमशान जा सके। हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ है, तो यूं करते हैं खुराना साहब कि खाना खाकर किसी शमशान में चलते हैं, ठीक। वहां से पूछताछ करेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये बात समा ही गई है कि आखिरी सफर अपने ही कंधे पर सवार होकर करना है तो कोई इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो चलिए फिर खाना खा लीजिए जल्दी से, इसके बाद निगम बोध घाट चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान, एक छोटी सी समस्या है जी। उसे हल कराने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। कहिए ये मेरे दोस्त हैं खुराना साहब जी। इनकी इच्छा है कि ये जब इस दुनिया से जाएं तो अपने कंधे पर सवार होकर जाएं। जी। क्या कोई ऐसी सूरत है? खुराना साहब, आप कब अपने अंतिम सफर पर जाने की सोच रहे हैं? जी मौत का क्या है, वो तो किसी वक्त भी आ सकती है, हो सकता है कल ही आ जाए। हाँ, तो फिर ऐसा कीजिए कि आज की रात हमारे साथ शमशान में ही गुजारिए। जी। कल सुबह आपका क्रियाक्रम ऐसा शानदार करेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अगर कल मौत ना हुई तो साहब ये शमशान है, कोई होटल तो है नहीं कि आप यहाँ महीनों पड़े रहें और हम आपकी मौत का इंतजार करते रहे। मतलब ये हुआ पांडे जी कि आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। एक मिनट, आपकी तारीफ। मैं इस शमशान का इंचार्ज हूँ। बात यूं है इंचार्ज जी। मैंने आपकी बात सुन ली है। आप सेल्फ सर्विस फ्यूनरल की बात तो नहीं कर रहे, जैसे आजकल अमेरिका में हो रहा है? बिल्कुल भाई। आप क्या अमेरिका हो आए हो? जी। वहां किस सिलसिले में गए थे आप? साहब क्रिमेशन करवाने गया था, कोई कंप्यूटर बनाने तो गया नहीं था। ओहो। वहां एक अमीर हिंदू बिजनेसमैन की मृत्यु हो गई थी। ओहो अच्छा। उसने अपनी विल में लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार इंडिया से आकर कोई पांडे करवाएं। चुनाचे मुझे हवाई जहाज से यहाँ से वहां ले जाया गया। जी। मैं जब वहां गया
तो मैंने सोचा कि देखें यहाँ दफनाने जलाने का इंतजाम क्या है। वही मुझे पता चला कि आजकल यहाँ सेल्फ सर्विस फ्यूनरल का रिवाज है। ये होता क्या है साहब? ऐसा होता है साहब कि आप जैसे लोग मरने से पहले कफन दफन की फर्म के पास पैसे जमा करवा देते हैं। अच्छा। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो फर्म उनके अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध कर देती है। मरने वाले को किसी दोस्त या रिश्तेदार का एहसान नहीं उठाना पड़ता। तो क्या ऐसी कोई फर्म अपने देश में भी है? फर्म तो नहीं है, लेकिन फर्म खोलने में कौन सा समय लगता है। समझ लीजिए फर्म खुल गई। हाँ? क्या आप अपनी बुकिंग करवाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो फिर यूं कीजिए कि आप 10,000 रुपए हमारे पास जमा करवा दीजिए और हम आपके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेंगे। और साहब इस 10,000 में क्या क्या होगा? इस रकम में हम आपके मुर्दे को एक बढ़िया सी गाड़ी में यहाँ लाएंगे, यहाँ आपको नहलाएंगे जी। आप पर बढ़िया लट्ठे का कफन डालेंगे और देसी घी के साथ आपको जलाएंगे। आपकी मौत पर रोने पीटने के लिए औरतों का बंदोबस्त हम करेंगे और बाद में एक बड़े आदमी से तकरीर करवाएंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, मुझे क्या पता कि आप जिस लट्ठे में मेरे शरीर को लपेटेंगे वो बढ़िया क्वालिटी का होगा? आप हाथ लगाकर देख लेना, आप अंदर ही तो होंगे। भाई ये किराए की औरतों का रोना धोना क्या ठीक लगेगा पांडे जी? ये काम तो रिश्ते की औरतों से ठीक लगता है। अरे साहब, रिश्तेदार औरतों का रोना भी कोई रोना होता है? ना सुर ना ताल। हमारी बुलाई हुई औरतें जब रोएंगी तो यूं लगेगा जैसे कोई राग केदारा गा रहा है। अच्छा। जब वो छाती पीटेंगी तो यूं लगेगा जैसे तबले पर 3 ताल बजाया जा रहा है। वाह। भाई खुराना साहब, सारी बात पर ठंडे दिल से गौर किया जाए तो 10,000 रुपए मुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहे। हाँ। मैं कहता हूँ बुकिंग करवा डालिए। ठीक है पांडे जी। जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपको पता कैसे लगेगा कि मैं मर गया हूं? अरे साहब, बिजनेस खोला है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। मेरा आदमी रोज सवेरे आपके घर जाकर दिखाया करेगा कि आप अगले सफर पर निकल गए हैं या अभी इसी दुनिया की सैर कर रहे हैं। अच्छा, तो लीजिए, ये लीजिए फिर 10,000 का चेक और अपना काम शुरू कीजिए। जी, लो साहब, आज से आपकी चिंता खत्म और हमारा काम शुरू। खुराना साहब, खुराना साहब। कौन? जी, मैं हूँ निगमबोध घाट का असिस्टेंट पांडे। आइए 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 पांडे जी, आइए आइए बैठिए। बस जी हालचाल पूछने आया था। मैं तो भगवान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जी वो बड़े पांडे जी कह रहे थे देख कर आना। भाई मुझे आपके काम के तरीके से बहुत खुशी हुई। खुराना साहब, बड़े पांडे जी अमेरिका से होकर आए हैं। काम बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार खुराना साहब। कौन? अरे आप बड़े पांडे जी, आइए आइए आइए। ये क्या हो रहा है खुराना साहब? कुछ नहीं, योगा कर रहा हूँ। योगा? ये तो आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती कैसे? अगर आप योगा करेंगे तो फिर तो जल्दी मरेंगे ही नहीं। और अगर मरना नहीं है तो फिर क्रिमेशन बुक क्यों करवाया? तो आप क्या चाहते हैं, मैं खुदकुशी कर लूं? खुदकशी मेरा मतलब ये नहीं है।
खुदकशी तो ना कीजिए, लेकिन खाम खा अपनी जिंदगी को लंबा करने की कोशिश तो मत कीजिए। देखिए पांडे जी, मेरा आपका एग्रीमेंट ये है कि मेरे मरने के बाद आपका काम शुरू होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप भगवान के काम में रुकावट ना डालिए। हैं? अगर योगा करते रहे तो बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए पांडे जी, मुझे फिजूल की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं जब तक जी सकता हूं जीऊंगा। जो उम्र अपनी किस्मत में लिखवा कर लाया हूं वो पूरी करके ही मरूंगा। हाँ, देखिए देखिए, एक आदमी जब अपना फ्यूनरल बुक करवाता है तो फिर उसे जिंदगी से नहीं, मौत से प्रेम होना चाहिए। आप बकवास बंद कीजिए। मैं फिजूल की बातें सुनने का आदी नहीं हूं। आपका काम है आना, देखना और चले जाना। ये आपका काम नहीं है कि मुझे मरने के लिए तैयार करना, समझे? अच्छा महाराज, चलता हूं। वाह भाई वाह। बड़ी अजीब बात है। अरे क्या बात है बड़े पांडे जी, आप बहुत गुस्से में हैं? ओ यार, मैं खुराना के घर से होकर आ रहा हूं। उसने कुछ बुरा भला कह दिया क्या? बुरा भला क्या कहेगा, कहता तो मैं उसकी हड्डी पसली बराबर कर देता। तो फिर क्या हुआ? योगा कर रहा था। अगर ऐसे ही योगा करता रहा तो यह मरने वाला नहीं है। आपने डांट देना था। डांटा था, कहने लगा जब तक मैं जिंदा हूं आप मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर क्या सोचा आपने? क्या, एक हफ्ता और देखूंगा, फिर कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। ओहो, क्रोध में ना आइए, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। खुराना साहब घर पर हैं? कौन? अरे आइए 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 पांडे जी। देखिए साहब, आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हैं? आप तो जीते ही चले जा रहे हैं। भाई देखिए, मैं आपको कह चुका हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आपको कुछ ख्याल भी है कि देसी घी कितना महंगा हो रहा है, लट्ठा कितना महंगा हो रहा है, रोने पीटने वाली औरतों के रेट कितने बढ़ गए हैं, मुर्दा ढोने वाली गाड़ियों के रेट कितने बढ़ गए हैं, और आप हैं कि जीते ही चले जा रहे हैं। अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मुझे नहीं करना ये घाटे का बिजनेस। ये लीजिए अपने 10,000 रुपए, हैं? मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूं। अरे आप जैसे 4 ग्राहक मुझे और मिल जाए, मेरा तो दिवाला ही पिट जाए। अपने रुपए संभालिए और मेरी जान छोड़िए। जय राम जी की। अरे भाई खुराना साहब, खुराना साहब। अरे कौन है भाई? अरे मैं हूँ केवल भाई, पहचानते भी नहीं। केवल भाई, आइए 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 हाँ, आइए। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? अरे भाई, आप भी यही देखने आए हो क्या मैं अभी जिंदा हूं या चल बसा? अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं खुराना भाई, ऐसा हो सकता है भाई? अरे भाई क्या बताऊं, वो अपने वो निगम बोध घाट वाले पांडे जी आए थे। हाँ, हाँ। वही जो उस दिन मिले थे हमें, हाँ, 10,000 दोनों? रुपए दे आए थे उनको। दोनों आए थे? नहीं एक ही आया था। अच्छा। हाँ, बस उनको बड़ी चिंता खाई जा रही है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों, मरा क्यों नहीं। कह रहे, देखिए साहब, आप योगा करते हैं इसलिए तो आप जीते ही चले जाएंगे। हाँ। और देखिए घी कितना महंगा हो रहा है, लट्ठा महंगा हो रहा है, रोने वाली औरतें बहुत पैसे मांगने लगी हैं। तो मैंने कहा भी फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप कहते कि मैंने 10,000 रुपए काहे के दिए हैं आपको? यही तो मैंने कहा। हाँ। पर कहने लगे साहब इस तरह तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा, मेरा अच्छा। दिवाला पिट जाएगा। अच्छा। ये लीजिए अपने 10,000 रुपए और मुनमुनाते हुए चले गए। तो फिर ऐसा कीजिए भाई खुराना साहब, अब शादी कर ही डालिए। मतलब आपके ख्याल से मेरे मरने का यही एक तरीका है? अरे वो मतलब नहीं तो मेरा भाई। अच्छा देखो खुराना साहब, आज एक लतीफा सुना, हाँ, वो सुनाइए। आपको भी सुना देता हूँ। जरूर जरूर। हुआ ऐसा कि एक साहब घर में बैठे पिए जा रहे थे, बीवी मना कर रही है। हाँ। खैर हम भी पहुंच गए वहाँ। हाँ। हमने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम, तो वाकई हद करते हो भाई, बहुत भी नहीं लगे यार। हाँ, हैं? हाँ, क्या वजह आ गई ऐसी? कहने लगे दोस्त, तो वजह क्या, बैड कंपनी। हाँ। बैड कंपनी। हाँ।
अरे मैंने कहा भाई बैड कंपनी क्या मतलब, हम समझे नहीं। हाँ? कहने लगे यार ऐसा है कि देखो मैं एक बोतल खरीद के लाता हूँ, हाँ, 4 यार आते हैं, हाँ। मैं कहता हूँ पियो यार, थोड़ी सी पियो, थोड़ी पियो, वो कोई पीता ही नहीं। अब नतीजा सारी मुझे पीनी पड़ती है। खैर हम पहुंचे तो बीवी को भी थोड़ी सी शय मिली। और कहने लगी देखो मैं नहीं कहती हूँ, अरे ये जहर है जहर, धीरे धीरे मारेगी। तो बोलने लगे हाँ तो डार्लिंग हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अरे तो केवल भाई मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। इसलिए भाई आप तो मेरी शादी वाला जो मंसूबा है उसको नाकाम ही कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, क्यों? ये तो करनी पड़ेगी शादी, तो देखिए अब ऐसे नहीं। हाँ नाकाम मंसूबा। अभी आप दिलीप सिंह का लिखा ये हास्य नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राम मैनी, मोहम्मद अयूब, गोपाल सक्सेना और डीवी नंदा। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।